जैसे उन्होंने लिखा कि प्राचीन हिंदू ग्रंथ एक मयंतर करके एक पुरानी किताब है जिसके अंदर भवन निर्माण कंस्ट्रक्शन का पूरा गाइड दिया, जो कि पांडुलिपि में था। और राजा मायासुर ने दुनिया तक ये ज्ञान पहुंचाया। उनके देखरेख में पृथ्वी पर और आसमान में भी कई शहर बने। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि आसमान में ऐसे कौन से शहर बसे, आप बताइए। देखो, जो मायासुर नाम का राक्षस था हिंदू शास्त्रों में बताया, तो वो सूक्ष्म जगत में भी भवन बनाता था। असुर तो भले पाताल लोक में रहते थे ना, मगर ये धरती पर रहने वाला असुर था। ओके। मगर असुरों के पास इतनी टेक्निक थी कि उसने कई भवन बनाए थे। जैसे उसने वो जो पांडवों का इंद्रप्रस्थ था ना, मेरे ख्याल से वो पांडवों का इंद्रप्रस्थ भी ऐसा बनाया था कि जैसे माया में भटक जाए ऐसा। और माया में भटकने के कारण ही वो दुर्योधन जहाँ पानी नहीं था वहां उसको पानी दिखा, और जहाँ पानी था वहां नहीं दिखा और वो गिर पड़ा, और उसके कारण द्रौपदी ने उसकी हंसी मजाक की, इसके कारण महाभारत हो गया। तो ऐसे एक मैं बताऊं ना, मैं भूल गया हूँ वो असुर का नाम। उनके अंतरिक्ष में 3 भवन बनाए थे। तीन असुर थे। उसको भगवान शंकर ने, महादेव ने वरदान दिया था, और एक असुर द्वारा 3 भवन निर्माण थे अंतरिक्ष में। वो असुर का नाम मिल गया, और वो कोई वो 3 अंतरिक्ष में 3 भवन था। 3 भाई थे और 3 भवन था। 3 असुर भाई थे। तीनों असुरों का शायद शास्त्रों में आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम पढ़े हुए हो गया। बाबू जी, वैसे तो रावण की भी बात कही ना कि लंका उसने पूरे सोने की लंका बनाई थी, और सोने के बड़े बड़े गडरों को उसने हवा में उड़ा उड़ा के वो लंका तक पहुंचाया था और बनाया था। वो जो कंस्ट्रक्शन के बहुत बड़े देवता थे, उनका भी नाम था, मैं नाम भूल गया। खैर, मगर उसी टाइम वो जो बनाते थे, मैं बताऊं, वो टाइम ऐसे ये टेक्निक नहीं थी आज के बड़े बड़े मशीन हो, ऐसा नहीं होता था। वो क्या करते थे, जो चीज बनाना है ना, उसकी बुद्धि में प्लान बनाते थे। ठीक है। बुद्धि में प्लान बनाते पहले ये ऐसा सूक्ष्म में वायु तत्व का बन जाता, समझ में आया? फिर वायु से उनको स्थूल तत्वों में, मतलब पहले अव्यक्त स्वरूप में बनाते थे। ठीक है। अव्यक्त स्वरूप में, जिस प्रकार हमारे माइंड में पहले नक्शा बनता है, तो वो पहले महल बनाया, फिर वो स्थूल डायरेक्ट नहीं बनाते थे। पहले अव्यक्त स्वरूप में वो जैसे बहुत बड़ा महल बनाया, जैसे रावण का महल बनाया, तो उसने वो कल्पना की, सोचा, और फिर पहले सूक्ष्म में बन गया, समझ में आया? अव्यक्त में बना, और फिर अव्यक्त को फिर संकल्प किया, वो व्यक्त हो गया, समझ में आया? उसमें सोना के गडर बडर वो नहीं, सीधा ही महल ही सोने का बन गया। ओके। पूरा महल ही सोने का बन गया। ऐसी इनके पास पावर था ना। ये असुर बहुत तपस्या करते थे, उनके पास ब्रह्मा से और शंकर से बहुत वरदान मिले हुए थे, तो उनके पास सारी शक्तियां आती थी। बाबू जी, यहाँ आगे एक बात करूंगा कि जो क्षीर सागर के मंथन में धन्वंतरी देवता का सर्जन हुआ, कहा जाता है कि वो धन्वंतरी देवता ने ये वेद कुछ बनाए, जिसके अंदर ये मनुष्य ये ज्ञान जो है बाद में मनुष्य को दिया